नमस्कार। आज हम मधुमेह यानी डायबिटीज पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं मधुमेह, पहचान, उपचार और जीवन शैली के बारे में। और मजे की बात यह है कि चरक और सुश्रुत संहिता जैसे हमारे पुराने भारतीय ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। तो मतलब ये कोई नई चीज नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये काफी पुरानी समस्या है। ये स्रोत बताते हैं कि डायबिटीज दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करती है। आंकड़ा तो मतलब करीब 94% तक बताया गया है। ये थोड़ा ज्यादा लगता है, पर खैर, आज का हमारा मकसद है इस स्थिति को समझना। ये है क्या, कैसे काम करती है, लक्षण क्या हैं, और हाँ, इस स्रोत में क्या इलाज बताए गए हैं। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। हमारा शरीर खाने से, भोजन से ऊर्जा कैसे लेता है, इसका क्या सिस्टम है? देखिए, शरीर का जो मेन फ्यूल सिस्टम है ना, वो 3 चीजों पर चलता है: प्रोटीन, फैट यानी वसा, और कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा। एनर्जी जो है वो मुख्य रूप से हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जब हम कार्ब्स खाते हैं तो पाचन क्रिया में वो ग्लूकोज में बदल जाते हैं। ग्लूकोज मतलब शुगर? हाँ, एक तरह की शुगर। अब यहाँ पर एक हार्मोन है इंसुलिन, उसका रोल बहुत जरूरी है। इंसुलिन आप समझ लीजिए एक चाबी की तरह है। ये कोशिकाओं का दरवाजा खोलती है ताकि ग्लूकोज अंदर जा सके और उन्हें एनर्जी मिले। खून में शुगर का लेवल भी यही कंट्रोल करती है। अच्छा। और अगर जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज हो तो इंसुलिन उसे फैट में बदलकर स्टोर भी कर देती है। हाँ। बाद के लिए। ओके, तो ये नॉर्मल प्रोसेस हुआ। अब जब किसी को डायबिटीज होती है, मधुमेह होता है, हाँ। तब क्या गड़बड़ होती है? मतलब कहाँ दिक्कत आती है? गड़बड़ इसी इंसुलिन के सिस्टम में आती है। या तो शरीर जरूरत के हिसाब से इंसुलिन बना नहीं पाता, या फिर कभी कभी इंसुलिन बनता तो है पर कोशिकाएं उस पर ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करती। मतलब वो चाबी ताले में ठीक से फिट नहीं होती या दरवाजा खुलता नहीं। अच्छा, तो नतीजा ये है कि ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर जाने के बजाय खून में ही इकट्ठा होता रहता है, लेवल बढ़ जाता है। हाँ। और फिर शरीर उसे पेशाब के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश करता है। स्रोत ये भी कहता है कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री और ज्यादा कार्ब्स वाला खाना पीना, हाँ, जैसे मीठी ड्रिंक्स, जंक फूड, बिल्कुल, ये सब भी इसे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। समझ गया। मतलब शरीर अपनी एनर्जी ठीक से यूज नहीं कर पा रहा। अच्छा, इसके लक्षण क्या है? स्रोत में एक लिस्ट दी है, किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, कई लक्षण बताए गए हैं। कुछ मुख्य हैं, जैसे अगर कोई चोट या घाव है तो वो बहुत धीरे धीरे भरता है या फिर बिगड़ जाता है, पक जाता है। गैंग्रीन तक का खतरा रहता है, मतलब ऊतक मरने लगते हैं। अरे बाप रे। और बार बार पेशाब आना, क्योंकि शरीर वो एक्स्ट्रा शुगर निकालने की कोशिश कर रहा है ना। हाँ। बहुत ज्यादा प्यास लगना, गला सूखना, होंठ सूखना, थकान महसूस होना हर वक्त। थकान क्यों? एनर्जी तो है खून में। क्योंकि वो एनर्जी कोशिकाओं तक पहुंच ही नहीं रही ना। तो शरीर क्या करता है, वो एनर्जी के लिए प्रोटीन को तोड़ने लगता है। अच्छा। इसीलिए भूख ज्यादा लगने के बावजूद वजन कम होता जाता है या कमजोरी महसूस होती है। ये कुछ मेन संकेत हैं। एकाग्रता में कमी, भूलना, ये भी हो सकता है। नर्वस सिस्टम पर भी असर पड़ता है। काफी सारे लक्षण हैं। अब आते हैं इलाज पर। मॉडर्न मेडिसिन में तो इंसुलिन की खोज एक बहुत बड़ी बात थी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, 100 साल से ज्यादा हो गए। बेंटिंग और बेस्ट ने इसे आइसोलेट किया था और ये साबित किया कि इसे देने से ब्लड शुगर कम होता है। इसने यकीनन बीमारी को मैनेज करने में क्रांति ला दी। हाँ। लेकिन स्रोत ये भी साफ करता है कि ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ये सिर्फ शुगर को कंट्रोल करता है। और क्योंकि ये प्रोटीन है, इसे इंजेक्शन से ही लेना पड़ता है। अगर गोली या कैप्सूल की तरह खाएंगे तो पेट में जाके पच जाएगा, असर नहीं करेगा। सही बात। एक और दिलचस्प बात स्रोत में है, कभी कभी मरीज नॉर्मल से ज्यादा इंसुलिन बनाते हैं, पर शरीर में ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंसुलिन का असर कम कर देती हैं। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, ये तो मॉडर्न साइंस की बात हुई। पर भारत में तो जैसा हमने कहा, इसका ज्ञान बहुत पुराना है। आयुर्वेदिक उपचारों के बारे में क्या कहता है स्रोत? हाँ, स्रोत पुराने ज्ञान का भी जिक्र करता है। कुछ आम नुस्खे हैं, जैसे जामुन की गुठली का पाउडर या करेले का जूस, पर स्रोत इन्हें कम असरदार मानता है। ओके। ये 2 खास पौधों पर ज्यादा जोर दिया गया है। एक है माद्दुलिंग, ये पहाड़ी इलाकों में मिलता है, जैसे आबू, नैनीताल, हिमालय। स्रोत दावा करता है, और मैं फिर कह रही हूँ, ये सिर्फ स्रोत का दावा है, कि इसके सूखे फूलों की गोलियां बनाकर लेने से 20 दिन में रोग जड़ से खत्म हो सकता है। सिर्फ 20 दिन में? हाँ, ऐसा स्रोत का कहना है। दूसरा पौधा है शक्रांतक या गुड़मार।
ये भी आबू राजस्थान गुजरात में मिलता है। हाँ। इसकी पत्तियों का रस दिन में 3 बार लगभग 1.5 महीने तक लेने की सलाह दी गई है। कड़वा होता है तो थोड़ा काला नमक मिला सकते हैं। अच्छा। स्रोत एक चेतावनी भी देता है कि जब ये ले रहे हो तो दूसरी आयुर्वेदिक दवाएं और खट्टी या तीखी चीजें ना खाएं। और ये भी कहा गया है कि ये प्राकृतिक है और इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो मतलब आधुनिक इंसुलिन से लेकर इन पारंपरिक जड़ी बूटियों तक इलाज के कई तरीके बताए गए हैं। लेकिन सिर्फ दवा पर ही निर्भर रहना ठीक है? लाइफस्टाइल का क्या रोल है? हाँ, ये तो हर डॉक्टर कहता है। बिल्कुल, अपने वजन के हिसाब से डाइट तय करनी चाहिए। पहले एक सोच थी कि कार्ब्स बिल्कुल बंद कर दो, पर अब वो थोड़ा बदला है। बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। खासकर वो लोग जिनका ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, उनके लिए संतुलित कम कैलोरी वाला खाना और रोजाना थोड़ी कसरत करना ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत जरूरी है। दवा पर निर्भरता कम हो सकती है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि मधुमेह या डायबिटीज एक काफी जटिल कॉम्प्लेक्स स्थिति है। इसके पुराने संदर्भ भी हैं और आधुनिक समझ भी। हमने इसके कारण समझे, लक्षण देखे और स्रोत में जो आधुनिक और आयुर्वेदिक दोनों तरह के उपचार बताए गए हैं उन पर भी बात की। और हाँ, लाइफस्टाइल कितनी जरूरी है ये भी समझा। बिल्कुल। और यहाँ ना एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, सोचने वाली बात, कि देखिए ये स्रोत एक तरफ तो शरीर की कितनी बारीक बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहा है, इंसुलिन, हार्मोन्स, कोशिकाएं, मेटाबॉलिज्म, एकदम मॉडर्न साइंस। और दूसरी ही तरफ ये सदियों पुराने हर्बल नुस्खों का जिक्र कर रहा है, माइल हिंग, गुड़मार, जिनका काम करने का तरीका शायद हमें आज भी पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से न पता हो। हाँ, ये तो है। 2 अलग दुनियाएं एक ही जगह। एग्जैक्टली। तो ये जो संगम है, एकदम पिन पॉइंटेड आधुनिक विज्ञान और हजारों साल पुराना पारंपरिक ज्ञान, इनका एक साथ एक ही स्रोत में मिलना, ये आज के समय में पुरानी और जटिल बीमारियों जैसे डायबिटीज को समझने और मैनेज करने के हमारे तरीकों के बारे में हमें क्या सोचने पे मजबूर करता है। कैसे इन दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है।